सुप्रभात। आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने क्रिया के बारे में पढ़ा, सकर्मक क्रिया को जाना। आज हम लोग अकर्मक क्रिया को जानेंगे। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म न हो या कर्म के रहने की संभावना न हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे आना, जाना, रोना, हंसना, सोना, जागना आदि। लेकिन कुछ अकर्मक क्रियाओं सोना, हंसना, जागना, रोना, टहलना आदि में प्रत्यय जोड़कर सकर्मक बनाया जाता है, जैसे रुलाना, हंसना, जगाना, सुलाना, टहलाना आदि। इसकी संरचना को आप देखें। अकर्मक क्रिया, प्रत्यय और सकर्मक क्रिया। तो रो अकर्मक क्रिया है, रोना। रो धातु है, इसमें लाना प्रत्यय लगा, इससे रुलाना सकर्मक क्रिया बना। जगना अकर्मक क्रिया है, इसमें आना प्रत्यय जोड़कर जगाना सकर्मक क्रिया बना। क्रिया के अन्य भेद। सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं, जैसे हैं, हों, हूँ, रहा, रही, रहे, था, थे, थी आदि। उदाहरण, मैं खा रहा हूँ यहाँ सहायक क्रिया है। वह पढ़ता है यहाँ सहायक क्रिया है। यहाँ मुख्य क्रियाएं खाना और पढ़ना है, जिनकी सहायता सहायक क्रियाएं कर रही है। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के संबंध में कुछ और बातें हैं जिन्हें समझना आवश्यक है। किसी वाक्य में सहायक क्रिया हो या न हो, एक मुख्य क्रिया अवश्य होती है, जैसे वह पटना गया। गया यहाँ मुख्य क्रिया है। उसने शुभम से कहा मुख्य क्रिया है। दूसरा, हैं, हों, हूँ, था, थे, थी आदि सहायक क्रियाएं हैं, लेकिन किसी वाक्य में कोई दूसरी क्रिया न हो तो इनमें से कोई मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे मैं खाता हूँ सहायक क्रिया है। मैं अच्छा हूँ, यहाँ हूँ मुख्य क्रिया है। तीसरा, संयुक्त क्रिया में प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया होती है और बाकी सहायता करने वाली सहायक क्रियाएं, जैसे वह बैठ गया था। बैठ गया संयुक्त क्रिया, यहाँ बैठ यानी कि बैठना मुख्य क्रिया है। गया यानी जाना और था सहायक क्रियाएं हैं। नोट, गा, गे, गी को कुछ लोग भ्रमवश सहायक क्रिया समझते हैं, लेकिन ये सहायक क्रिया नहीं है, ये प्रत्यय हैं। जैसे मैं खाऊंगा, मुख्य क्रिया खाना, सहायक जाना और था सहायक क्रियाएं हैं। नोट, गा, गे, गी को कुछ लोग भ्रमवश सहायक क्रिया समझते हैं, लेकिन ये सहायक क्रिया नहीं है, ये प्रत्यय हैं। जैसे मैं खाऊंगा, मुख्य क्रिया खाना, सहायक क्रिया कोई नहीं है। ऊपर प्रयुक्त खाऊंगा क्रिया में मूल धातु खा है और इनमें दो प्रत्यय जुड़े हुए हैं, ऊ एवं गा, अर्थात खा मूल धातु प्लस ऊ प्रत्यय प्लस गा प्रत्यय, ये मिलकर के खाऊंगा मुख्य क्रिया बना। पूर्वकालिक क्रिया, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरी क्रिया आरंभ करता है, तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, जैसे खाकर, पढ़कर, लिखकर, सोकर आदि। प्रेरणार्थक क्रिया, जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को खिलाने आई है, खिलाने प्रेरणार्थक क्रिया। वह पत्र लिखवा रहा है, लिखवा प्रेरणार्थक क्रिया। दैट्स ऑल। अब हम लोग आगे के अभ्यास पर चर्चा करें। किसी भी चैप्टर के अंत में अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं, जिन्हें करना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप इन प्रश्नों का अभ्यास नहीं करते हैं तो यह क्लास की कोई अहमियत नहीं रह जाती है। अर्थात इन प्रश्नों को अनिवार्य रूप से अभ्यास करें। पहला प्रश्न, क्रिया किसे कहते हैं? जैसा कि आपको परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी भी क्रिया को क्रिया जो है कार्य करने की, जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि क्रिया जिस शब्द से किसी कार्य का होना या
करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। किन्हीं 5 क्रिया शब्दों को उदाहरण के तौर पर लिखना है। दूसरा प्रश्न है धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इसके कितने भेद हैं, इन्हें आप उदाहरण सहित स्पष्ट करें। यौगिक धातु किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? इसके बाद सकर्मक और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इन्हें सोदाहरण स्पष्ट करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ा हो या कर्म जुड़ा होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया ठीक इसके भी। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, इन्हें सोदाहरण स्पष्ट करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, सकर्मक क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ा हो या कर्म जुड़ा होने की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया ठीक इसके विपरीत, जिसमें कर्म का बोध न हो या कर्म जुड़े रहने का बोध न हो, इन्हें भी सोदाहरण स्पष्ट करना है, यानी कि उदाहरण के साथ इन्हें स्पष्ट करना है। 5वां प्रश्न है सहायक क्रिया एवं प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो सहायक क्रिया जो अन्य क्रिया की सहायता करता हो और प्रेरणार्थक क्रिया जो किसी को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता हो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इन्हें वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट करें।